चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 को समझते हैं ना। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? सबसे पहले आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR जिसमें उसका कोण Q समकोण है। तो आप एक ट्रायंगल बनाइए इस तरह से, और उसने कोण Q को समकोण कहा है, यहाँ पर हमने Q लिख लिया। PQ 3 सेंटीमीटर, बाकी इसको हम P कह देते हैं, इसको हम R कह देते हैं ना। त्रिभुज हमारा बन गया क्या? PQR, कोण Q समकोण था 90 डिग्री, ये हुआ हमारा 90 डिग्री, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, और क्या दिया? PQ 3 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। PQ कौन है? ए है, ये PQ है, तो ये आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, PR कितना दिया? PR ये है PR, ये तो कर्ण हुआ, तो PR आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। और ये होगा क्या? ये होगा हमारा कर्ण, ये कर्ण होगा। ठीक है, एक तरह से। और बाकी आपको कोण बताने हैं ना। 90 डिग्री के सामने एक कर्ण होता है। कोण बताने, तो कोण कौन कौन से बताने? एक बताना है QPR, तो QPR एक ये एंगल बनाना है, और एक एंगल कौन सा बताना है? PRQ, PRQ। एक बार ये एंगल आपको बताना है, ये वाला, दो बना दे रहे हैं यहाँ पर। तो हमें एक एंगल P बताना है, एक एंगल Q बताना है। जब हम कोण ये वाला लेके चलेंगे, अब देखिए बारी बारी से अब हम हल करते हैं। हमें दो भुजाएं पता है ना। अच्छा, अगर हम कोण P ले लेना, लिख लेते हैं यहाँ पर, कोण P के लिए, जैसे आप कोण P को लेते हो तो कोण P के सामने तो ये लंब हो जाती है फिर, और ये बची हुई क्या हो जाती है? ये आधार हो जाती है, ये आधार बन जाएगी। कोण P की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आप कोण P के लिए आप लिखोगे, तो कोण P के लिए तो कोण P के सामने लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। ये कर्ण पहले से ही, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी ये है, तो इसको तो आप कर्ण कहोगे। ठीक है, अगर कोण P के लिए हम बात करें, तो कोण P के लिए अब हमें क्या पता चल रहा है? हमें लंब नहीं पता, लेकिन हमें आधार और कर्ण पता है। अब आपको बस इतना सोचना है कि अगर आपको P एंगल चाहिए और उसमें आपको आधार और कर्ण पता है, तो आप ये सोचिए कि आधार और कर्ण किस अनुपात के अंदर आते हैं? आधार और कर्ण किस अनुपात के अंदर आते हैं? कॉस के अंदर आते हैं। तो आप लिखिए क्या? कोण P के लिए यहाँ पर साफ हमें पता चल रहा है, कोण P के लिए आधार जो है, आधार PQ वो कितना है? 3 सेंटीमीटर, तथा जो कर्ण है ना, कर्ण कौन सा है? PR ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अतः यहाँ पर आप लगा दीजिए आधार और कर्ण आपको पता है, आधार कर्ण कास में आते हैं, तो लिख लीजिए कॉस P। कोण कौन सा ले रहे हो? P, तो लिखिए कॉस P बराबर आप यहाँ पर लिखोगे आधार और बटा के क्या लिखोगे? कर्ण। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो कॉस P होगा, आधार कितना है? आधार PQ है, और कर्ण जो है वो क्या है? PR है। अब हमें ये दोनों वैल्यू दे रखी है, कॉस P बराबर PQ कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो कॉस P बराबर, अब इसको आप सॉल्व करोगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटेगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 से 6 कटेगा, 1/2 आएगा ना। अब बताइए, अब हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि जो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब 1/2 आ गया ना, कॉस P, इसको सॉल्व किया, कॉस P 1/2 आ गया। तो अब 1/2 कॉस में कितने का मान होता है? क्योंकि इधर रेशियो कॉस का है, तो इधर आप सोचिए कि कॉस में कितने का होगा? कॉस में 60 का मान होगा, तो हम लिख सकते हैं ना कॉस 60, 1/2 कॉस 60 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? जो कॉस P है हमारा, कॉस P ये कॉस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर आप कंपेयर करोगे कॉस और P कितने के बराबर आ जा रहा है? 60, तो P बराबर हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। या फिर इस तरह से आप लिख सकते हो उसको, P का मतलब क्या हुआ? QPR, तो कोण QPR ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। अब हमारे पास यहाँ से अब आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन से हैं? एक थोड़ा लंबा पड़ेगा, एक ये है कि भाई आप लंब आपको नहीं पता है, जैसे आपने आधार और कर्ण का रेशियो लिया, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, सही है, यहाँ से आप ये करिए कि अब हमें कोण R निकालना है, तो ऐसे ही लिख लीजिए, कोण R के लिए, या R लिखिए या पूरा कोण लिख दीजिए, इसको R नहीं, क्या लिख लीजिए? PRQ के लिए, ठीक है। PRQ के लिए देखिए, जब आप इसको लोगे ना, यहाँ पर अलग से बना दे रहे हैं, इसी ट्रायंगल को अलग से बना ले रहे हैं हम यहाँ पर, थोड़ा समझा रहे हैं तो समय लगेगा ना, लंबी लेक्चर जो होगा वो लंबा लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आप समझते हो तो उस पर आप कई क्वेश्चन बना सकते हो। इसको जब हम एंगल ले रहे हैं, साइड तो वही रहेगी, ये 3 सेंटीमीटर रहेगा, एक 6 सेंटीमीटर रहेगा,
रहेगा। अब इस आर के सामने ये क्या हो जा रहा है, आर के सामने आप लंब बन जाएगा, लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका कर्ण बन जाएगा। तो अब हमें लंब और कर्ण पता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे कोण क्यू पी आर के लिए क्या, अरे यार ये क्यों मिट जा रहा है, इसको आप लंब लिखिए। क्या क्या पता है हमें, कोण पी क्यू आर के लिए लंब, लंब क्या है, लंब है पी क्यू, पी क्यू बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, तथा ना कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण पी आर जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो जैसे आपने यहाँ सोचा था कि आधार और कर्ण किस रेशियो में आते हैं कॉस में, वैसे यहाँ पर हमें आर के लिए कौन कौन सी चीज़ें पता है, लंब और कर्ण। सोचिए लंब और कर्ण किस रेशियो में आते हैं, साइन में आते हैं। तो हम लिख लेंगे अतः, क्या लिख लेंगे, अतः साइन क्या, आर एंगल के लिए बात कर रहे हैं आर, साइन आर लिख लेंगे आप, साइन ये होता है लंब बटा कर्ण। तो हम देख पा रहे हैं कि जो साइन आर होगा, साइन आर की वैल्यू हो जाएगी लंब, लंब क्या है, लंब यहाँ पर देखिए लंब क्या है पी क्यू है, पी क्यू, और कर्ण क्या है पी आर है। अब इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी वैल्यू कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। तो साइन पी बराबर यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। अब हमें ये देखना है कि साइन पी 1/2 आया, तो साइन में 1/2 जो होता है कितने डिग्री का मान होता है, तो हम जानते हैं कि जो साइन 30 डिग्री है वो 1/2 होती है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या, सॉरी इसके जगह नहीं, आप इसके जगह लिख सकते हो, 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 30। तो साइन पी बराबर इधर हो जाएगा साइन 30। अब कंपेयर करोगे आप, पी लिखा रहा है यार, आर है ना, ये कोण आर है आर, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो कोण आर कितना निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, आर मतलब पी क्यू, पी आर क्यू ना, पी आर क्यू, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से हमने सभी कोण हमने निकाल लिए, जो हमें 2 कोण पूछे थे हमने ये भी निकाल लिया और हमने ये भी निकाल लिया। ये तो एकदम प्योर हम त्रिकोणमितीय अनुपात के थ्रू गए हैं ना, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसके थ्रू हमने हल किया है। अब एक काम और कर सकते थे, जब आपको ए वाला आपने कोण पी निकाल लिया था ना, दूसरा ये मेथड 1 हो गया हमारा, पूरी तरह से मेथड 1 हो गया, ये मेथड 1 हो गया हमारा, मेथड नंबर 1, ठीक है। इतना तो आपको मेथड नंबर 2 में भी आना है, जब मेथड 2 लगाओगे तो मेथड 2 में आप यहाँ तक तो आओगे, लेकिन उसके बाद जब बात तीसरे कोण की आएगी तो यहाँ पर आप मेथड चेंज कर सकते हो, बहुत आसान पड़ेगा, बहुत सिंपल पड़ेगा। लेकिन हमने क्यों नहीं उससे पहले बताया, क्योंकि जब शॉर्टकट पता चल जाता है तो बड़ी चीज़ को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। मतलब पूरे हम ये इसलिए बताते हैं ताकि आप पहले बड़ी चीज़ को समझ लीजिए। अगर हमने शॉर्टकट बता दिया आप कहोगे यार क्या है फालतू, छोड़ो इसको नहीं सुनना। लेकिन अगर आप इसको सुन लिए पूरा, उसके बाद हम बताएं तो आप उसे तो जानोगे लेकिन ये भी आप समझ पाओगे, ठीक है। इसलिए तो मेथड 1 के लिए आपको पहले इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ तक आओगे, एक कोण पहले आप निकालोगे, एक कोण निकालने के बाद मेथड 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक काम क्या कि वही चीज़ फिर वही प्रोसेस रिपीट करिए, मेथड 1 जिसको हम बोल रहे हैं, और पूरा आप निकालिए। या फिर आप एक काम करिए कि हम जानते हैं क्या, हटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, तो क्या आप कर सकते हो, एक आप शॉर्ट काट करके आप निकल सकते थे यहाँ पर सीधे मेथड 2। क्या कर सकते थे कि हमें क्या पता चल गया, हमें ज्ञात हो गया ना, हम जानते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फटाफट से कोण, एक पहले पी वाला लिखते हैं क्यू पी आर, जो क्यू पी आर है मतलब ये वाला कोण, फिर ये जो कोण क्यू है पी क्यू आर है, और फिर इसी तरह से पी आर क्यू, आर वाला ना, पी आर क्यू, इन तीनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। फिर हमने किया क्या है, हमें पता है कि जो कोण क्यू वाला है, क्यू वाला ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, तो इसको हमने लिख दिया 90 डिग्री, प्लस ये क्यू पी आर, देख रहे हो क्यू पी आर, ये आपने निकाल लिया, ये कितना आ गया 60 डिग्री, बचा ये वाला पी आर क्यू 180 डिग्री आप लिखोगे ना। तो क्या यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करें तो 60 और 90 150 हो गया, और यहाँ पर प्लस में कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री हो गया। इसको आप उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी आर क्यू जो है इस तरह से 180 और माइनस 150, तो बराबर में कितना आ जाएगा 30 डिग्री, सॉरी हाँ। तो जो कोण पी आर क्यू है वो 180 में से 150 हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे,
ये बहुत सस्ता है, बहुत आसान है और सीधा निकाल सकते हैं हम इसको, लेकिन हमने इसको पहले इसीलिए नहीं बताया कि वो आसान लगेगा तो आप इसी को सीखोगे, इसको सीखने की कोशिश नहीं करो। पहले आप बड़े को सीखिए फिर इसको आप करिए, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 खत्म हुआ।